हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने बहुत से काम के टॉपिक ख़त्म कर दिए। बहुत से ऐसे टॉपिक थे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम के थे, बराबर। आज हम जो ये टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम ट्राइंगल चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 6, बराबर। चैप्टर नंबर 6 जो है ट्राइंगल, बराबर, वो चैप्टर, उसके अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक है, वो बेसिक हमें पढ़ना है। कुछ ऐसे रूल है कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि जियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो जियोमेट्री के अंदर हमें बहुत सारे रूल पढ़ने पड़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, थियोरम्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज तो बहुत दी है, लेकिन बहुत सारे सम एनसीईआरटी के अंदर ऐसे दिए हुए हैं जो प्रूव करने वाले हैं, जो एक्चुअल में कुछ काम के नहीं है। और सेकंड थिंग, 2020-21 के लिए जो सिलेबस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उस सिलेबस के हिसाब से कुछ ऐसे टॉपिक जो है जो काम के नहीं है, जिसको काट दिया गया है, बराबर। तो पहले जो बेसिक है वो बेसिक आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। उस बेसिक के बाद एक और लेक्चर में थियोरम्स का लूँगा, जिसके अंदर थियोरम्स जो है 10th के लिए काम के, वो थियोरम्स की हम बात करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल जहाँ पे मुझे लगेगा वो न्यूमेरिकल हम करेंगे, पर पूरा का पूरा चैप्टर हम इसमें से करने वाले नहीं हैं, क्योंकि कुछ काम का नहीं है। जो काम का होगा वही चीज़, वही टॉपिक, वही थियोरम मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तो ट्राइंगल किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है फर्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज ट्राइंगल? क्लोज फिगर फॉर्म बाय द थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्राइंगल। मीन्स ट्राई मीन्स थ्री। क्लियर ना? ये चीज़ तो हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है हमने आगे भी। जैसे एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, लाइक ट्राइंगल ABC, क्लियर। यहाँ पे एक ABC ट्राइंगल मैंने ले लिया। ट्राइंगल को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप 7th 8th में पढ़े हो कि ट्राइंगल के टाइप होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है, क्लियर, स्केलेन ट्राइंगल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें उसको भी हमें ध्यान में रखना है, बराबर। देन आफ्टर देखो यहाँ पे बताया गया है कि 3 एंगल है ट्राइंगल को लेके। यस, एक और थिंग, जो एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल के नेम लिखे थे, ट्राइंगल ABC, जिसको मैं ऐसे डिनोट करता था ना, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, मेरे पास साइड AB है, मेरे पास साइड BC है, मेरे पास साइड AC है, ठीक है। ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बराबर ना। अब मेन बात करते हैं, हमें जो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में देना है, माफ़ कीजिए 9th के अंदर जो चीज़ ऐसी है जो 10th में काम में आने वाली है, वो क्या? वो है कॉन्ग्रुएंसी। एक्चुअल में जब आप 10th में जाओगे तो कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ बहुत ही कम दिया है, एक नया टॉपिक वहाँ पे पढ़ना है हमें। बट यहाँ पे वो कॉन्ग्रुएंसी चीज़ अगर हमें पता चल जाएगी तो हमें उसके बेसिस पे जो जो ऐसे थियरम है, जो जो ऐसी चीज़ें हैं, जो स्टेटमेंट है, जो रूल है कॉन्ग्रुएंसी के, वो सारे अगर हमारे दिमाग में होंगे तो हम आगे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल किसे कहते हैं? देखिए, दैट टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड एंगल ऑफ द वन ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल। देखिए, जैसे कि मैं 2 ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ABC, बराबर, और एक ट्राइंगल में ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल में ले लेता हूँ PQR। क्या ले लेता हूँ? PQR। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कब कहे जाते हैं? सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट जो है उसकी साइन क्या है? देखो साइड में मैं कर रहा हूँ, ये जो साइन है, ये साइन जो है वो किसकी साइन है? वो साइन है कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। तो ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कब हो गए? जब मैं क्या करूँ, ये एंगल A के इक्वल एंगल P ले लूँ, एंगल B के इक्वल एंगल Q ले लूँ, और एंगल C के इक्वल एंगल R ले लूँ। साथ में ही AB के इक्वल PQ ले लूँ, BC के इक्वल QR ले लूँ, और AC के इक्वल PR ले लूँ। यानी कि मैं तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड को और तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को अगर मैं दूसरे किसी ट्राइंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के साथ अगर मैं इक्वल दिखा देता हूँ, तो वो दोनों ट्राइंगल मेरे क्या ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल कहे जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहे जाएंगे। कौन से ट्राइंगल कहे जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझना बच्चों, सेम होना चाहिए, साइज, शेप, साइड, एंगल, सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो वो दोनों क्या कहे जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। एक और चीज़ खास यहाँ पे जो ध्यान में देनी है, दैट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इसको CPCT कहते हैं शॉर्ट में। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो कुछ न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, उसके अंदर हम एक रूल अप्लाई करेंगे, CPCT रूल। यानी कि अगर आपके 2 ट्राइंगल है मेरे पास, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल की अगर सारी साइड और सारे एंगल सेम है, क्या सारी साइड और सारे एंगल अगर सेम है,
तो सीपीसीटी के हिसाब से मैं माफ़ कीजिए सारी साइड और सारे एंगल के अंदर अगर जैसे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट पहले से है, अगर दो ट्राइंगल पहले से कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या करेंगे, पहले से अगर कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे कोई भी दो साइड अगर इक्वल होगी तो तीसरी अपने आप इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने आप। कब? जब वो दोनों पहले से कॉन्ग्रुएंट होंगे तब। इसको हम लिखेंगे क्या, रीजन के तौर पे लिखेंगे भाई कॉन्ग्रुएंट, माफ कीजिए कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए हमने उसको इक्वल दिखाया। बराबर। सीपीसीटी रूल समझ में आ गया सबको? एक बार देख लीजिए सीपीसीटी रूल क्या है। सीपीसीटी रूल मतलब जैसे कि मेरे पास ये दो ट्राइंगल है, ये साइड के इक्वल ये साइड है, ये साइड के इक्वल ये साइड है, तो तीसरी साइड अपने आप सेम होगी? नहीं, बट ये अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पहले से है तो ये इक्वल ये होगा, ये इक्वल ये होगा, और साथ में तीसरा भी अपने आप क्या बन जाएगा? इक्वल बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंसी रूल। और ये कॉन्ग्रुएंसी रूल बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उसमें से टोटल 5 रूल पढ़ने हैं। कौन कौन से रूल है जरा देखते हैं आगे। प्रॉपर्टीज सबसे पहले जो दी गई है उसके अंदर वो रूल ही है। कौन कौन से रूल है? सबसे पहला जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है वो है SAS म्हणजे साइड एंगल साइड रूल। क्लियर? देन एंगल साइड एंगल रूल, देन एंगल एंगल साइड रूल, देन साइड 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 रूल, देन ये RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, बल्कि क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड रूल। बराबर। ये रूल क्या कहते हैं जरा देखते हैं। भाई मेरे पास देखो भाई दो ट्राइंगल है, समझो मेरे पास ये बड़े बड़े दो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिए। बराबर। अब ये दो ट्राइंगल में अगर दो साइड, कोई भी दो साइड, जैसे कि ये दो साइड है, कोई भी दो साइड और एक एंगल अगर सेम होता है तो मैं क्या कहूँगा उसको कि ये कॉन्ग्रुएंट है। पर कौन सी रूल से कॉन्ग्रुएंट है? तो भाई वो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो दो साइड और एक एंगल आ गया। क्लियर? मीन्स क्या कह सकते हैं? इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू साइड्स टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and included angle of the one triangle are equal to the another sides or angle. Clear? समझ में आई बात? Now same thing अगर मैं यही दो ट्राइंगल सेम ले लेता हूं और इसी ट्राइंगल के अंदर समझना दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम है, जैसे कि यहाँ पे ये दो एंगल सेम है, ये और ये और ये और ये दोनों सेम है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल सेम है और ये एंगल और ये एंगल सेम है। बराबर। तो और साथ में एक साइड सेम है, means two triangle are congruent when two angle and included side of the one triangle are equal to the two angle and included side of the another triangle। means एक ट्राइंगल की दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के साथ और वो ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के साथ अगर इक्वल बैठती है तो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड अगर सेम है तो उसको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? एंगल साइड एंगल। चलिए वैसा ही उसके जैसा दूसरा है एक चीज़, दूसरा माफ कीजिए रूल, एंगल एंगल साइड। अब एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड में फ़र्क क्या है बच्चों समझ लो। यहाँ पे भी दो एंगल है और एक साइड है, यहाँ पे भी दो एंगल एक साइड है, बट यहाँ पे क्या ध्यान देना है? यहाँ पे एक वर्ड का चेंज है, वो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या कि हमने जो एंगल साइड एंगल दिखाया ना उसमें क्या दिखाया कि भाई कोई भी दो एंगल जैसे कि ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल हो चलेगा, ये साइड जो है उसके साथ ये साइड होगी चलेगा, इस साइड के साथ ये साइड होगी तो भी चलेगा। पर एंगल एंगल साइड के अंदर कंपलसरी क्या होना चाहिए? एंगल एंगल साइड में कंपलसरी दो ट्राइंगल में अगर एक ये साइड है तो कंपलसरी दूसरी यही साइड होनी चाहिए। ये और ये साइड इक्वल होगी तो भी चलेगा नहीं, मतलब कि क्या? कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और साथ में कोई भी दो एंगल इक्वल हो तो उसको क्या कहेंगे? एंगल एंगल साइड। ठीक है। चलिए देन आफ्टर साइड 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 रूल। साइड 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 रूल मतलब कि ये तो देखने पता चल जाता है कि जिस ट्राइंगल के तीन साइड क्या हो? इक्वल हो। क्या? जिस एंगल की तीन साइड क्या हो? इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे? साइड 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 रूल। देन आफ्टर अगर मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है मेरे पास? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल तो सेम होना ही चाहिए, वो तो होता ही है 90। देन आफ्टर हाइपोटेनियस भी अगर सेम है और दोनों में से कोई भी एक अगर साइड इक्वल है तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड
कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ये 5 रूल बच्चों ध्यान रखना, 5 रूल के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलिए देन आफ्टर कौन कौन से क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो सबसे पहले तो देखो 2 थियरम के बारे में मैं आपको डिस्कस कर लूँ जो काम के है। एक, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल। क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि मेरे पास अगर ऐसे दो क्या है आइसोस्केलस ट्राइंगल है, क्लियर, यानी कि जैसे कि ये दोनों साइड उनकी सेम है, तो इसके सामने का एंगल मतलब ये और इसके सामने का एंगल मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आई बात? यानी कि ये ट्राइंगल ले लो, ये ले लो, या तीसरा कोई भी ट्राइंगल ले लो, पर अगर मेरे पास आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो उसके सामने के एंगल भी क्या रहेंगे? इक्वल, क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसकी दोनों साइड, कोई भी 2 साइड क्या हो? सेम हो। क्या? सेम। समझ में आई बात? ओके। दूसरी चीज, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर, इसका उल्टा, इसका इनवर्स, कि अगर 2 एंगल इक्वल है तो उनके सामने की जो साइड होती है वो भी क्या होती है? इक्वल। समझ में आई बात? रेडी? जैसे यहाँ पे ए बी वाला दिया है, वो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है, लाइक मेरे पास एक ट्राइंगल ये है ए बी और सी, मीन्स triangle in which 2 sides, like here we have 2 sides AB and AC2 are equal, then what we can say, the angle C and angle B are equal, where AB is equal to AC. Second thing, B is equal to C at the time AB is equal to AC. क्लियर? यानी कि साइड इक्वल है तो सामने के एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो सामने की साइड इक्वल होगी। ठीक है, समझ में आई बात? सो यहाँ तक बच्चों जो भी हम पीपीटी पढ़े हुए हैं ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है। हम आगे के लेक्चर के अंदर थियरम प्रूव करेंगे एक आध, और दूसरा जो काम का चीज़ होगा, 1-2 सम अगर होगा काम का तो हम वो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।